यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 1 कोरिन्थियों अध्याय 6 श्लोक 12 से 20। कदाचित कोई यह कहे, मेरे लिए सब कुछ व्यवस्था के हिसाब से सही है। ठीक है, किंतु मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए सब कुछ लाभदायक नहीं है। मैं भी कह सकता हूं कि मेरे लिए सब कुछ व्यवस्था के हिसाब से सही है, किंतु मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी भी वस्तु का दास बनूं। तब कदाचित कोई कहे, भोजन पेट के लिए तथा पेट भोजन के लिए है। ठीक है, किंतु मैं कहता हूं कि परमेश्वर दोनों ही को समाप्त कर देंगे। सच यह भी है कि शरीर वेश्यागामी के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, तथा प्रभु शरीर के रक्षक हैं। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से न केवल प्रभु को जीवित किया, उसी सामर्थ्य से वह हमें भी जीवित करेंगे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम सबके शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंगों को वेश्या के अंग बना दूं? ऐसा बिल्कुल न हो। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि वह जो वेश्या से जुड़ा होता है उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, वे दोनों एक तन होंगे। वह जो प्रभु से जुड़ा होता है उनसे एक आत्मा हो जाता है। वेश्यागामी से दूर भागो। मनुष्य द्वारा किए गए अन्य पाप उसके शरीर को प्रभावित नहीं करते, किंतु वेश्यावृत्ति करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का, जिनका तुम्हारे अंदर वास है तथा जो तुम्हें परमेश्वर से प्राप्त हुए हैं, मंदिर है? तुम पर तुम्हारा अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने पहले पत्र में कोरिन्थ के चर्च के लिए पॉल क्रिश्चियनों को बताते हैं कि मसीह में स्वतंत्रता एक गंभीर जिम्मेदारी है। हां, हम जो चाहें वह खा सकते हैं, अपना समय जैसा चाहें बिता सकते हैं और वे गतिविधियां अनुसरण कर सकते हैं जिन्हें हम आनंदित करते हैं। हालांकि विश्वासियों के रूप में हम मसीह के चर्च से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जब हम मरते हैं तो हम हमेशा के लिए उसके साथ जीने के लिए उठाए जाते हैं। और उस समय से पहले भी जब हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, हमारे शरीर और आत्माएं मसीह के साथ एकजुट होती हैं। सीधे शब्दों में कहें, वे हमारे अपने नहीं हैं। इन शरीरों के अस्थायी निवासियों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह पता लगाएं कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या नहीं। पॉल द्वारा स्वतंत्रता और लापरवाही के बीच जो अंतर दिखाया गया है उसे ध्यान में रखें। परमेश्वर की कृपा और क्षमा हमारे पापों को ढकती है, लेकिन यह हमें हानिकारक व्यवहार में शामिल होने की अनुमति नहीं देती है। यीशु के अनुयायियों के रूप में हमें स्वयं को ईश्वरीय जीवन की खोज में समर्पित करना चाहिए। क्रिश्चियन मिट्टी के बर्तन हैं जो परमेश्वर द्वारा उसके उद्देश्य को पूरा करने और उसे सम्मान और महिमा देने के लिए बनाए गए हैं। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है पाप और विनाशकारी व्यवहार की जंजीरों के बिना जीना। यीशु मसीह ने आपको उन बंधनों से मुक्त कर दिया। इसलिए अपने शरीर को क्षतिकारक आदतों के गुलामी में न डाले, बजाय अपने पूरे स्वयं के साथ हृदय, मन, आत्मा और शरीर परमेश्वर की महिमा करें।